अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अफज़ाल अशरफ। आज के इस एसईओ ट्यूटोरियल के अंदर हमारा आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है बेसिकली जो हमने पहले एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने का सीखा था कि कैसे लिखना है, वो तो हमने सीख लिया। ठीक है, तो अब हमने सीखना है कि एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर हम लिख लेते हैं तो उसको हम वर्डप्रेस या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, उसको सबमिट करने का एक प्रॉपर तरीका क्या है। ठीक है, तो हाउ टू सबमिट योर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम कैसे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने आर्टिकल को वर्डप्रेस के अंदर कैसे सबमिट कर सकते हैं। गैस अभी मैं आप लोगों को उस तरह से एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज करना नहीं सिखाऊंगा, बट मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल को सबमिट करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल कैसे सबमिट करना है आर्टिकल को, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है कि कैसे हम अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के लिए आप सभी के पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, जैसा कि मेरे पास अपनी वेबसाइट है afzalashraف.com। अगर आपको अपनी वर्डप्रेस को लॉगिन करना है तो आप अपनी डोमेन का नाम /wp-admin लिखेंगे तो एक लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा। लॉगिन आ जाएगा, वहाँ पे अपने अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, तो आपको आज ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट डालने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे पोस्ट पे डालना है और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, लेट सपोज मैं अगर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाता है यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पे लेट सपोज वो कहता है कि आपकी जो पोस्ट है उसका टाइटल क्या होगा या उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने बेसिकली योस्ट का एक प्लगइन भी ऐड किया हुआ है एसईओ एसईओ के लिए, कि जो मेरा आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली जो मेरा आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ वो मेरा उसके ऊपर जो मैंने कीवर्ड्स अपने ऐड किए हैं उनकी कीवर्ड्स की रिपीटेशन किस तरह से है वो मैं आपको भी साथ साथ बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कुछ टाइटल लिख लिया और कुछ डिस्क्रिप्शन लिख ली। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था हाउ टू सेंड एन ईमेल यूजिंग अ स्टैटिक एचटीएमएल पेज विद गूगल शीट्स फॉर फ्री। तो ये मेरा टाइटल था और ये मेरी डिस्क्रिप्शन वगैरह थी सारी की सारी। ठीक है, तो इसको मैंने अपने तरीके से लेट सपोज एक आर्टिकल मैंने लिख लिया। तो योस्ट एसईओ का एक प्लगइन है जिसको यूज़ करते हुए मैं लेट सपोज टाइटल वो मुझे बता रहा है कि ये ग्रीन हो गया है। ग्रीन का मतलब ये है कि ना लेंथ ज़्यादा हो ना लेंथ कम होनी चाहिए। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन हमने सेट की है। इसी तरह हम अपने कुछ टारगेटेड कीवर्ड अगर सेट करते हैं तो वो हमें यहाँ पे बताता रहेगा टाइम टू टाइम। लेट सपोज अगर मैं अपना कोई टारगेटेड कीवर्ड ऐड करता हूँ तभी वो मुझे यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन बताएगा कि मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसको वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। मतलब वो बेसिकली ऑटोमेटेड एक टूल है जो कि आपको बता रहा होता है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डिस्क्रिप्शन कैसे आएगी हमारी सारी की सारी। इसको भी आपने बड़े ध्यान से टाइप करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको यहीं पे आके टाइप करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको एम एस वर्ड के अंदर सेपरेटली अपने आर्टिकल को प्रॉपर लिखें और उसके बाद यहाँ पे आके ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप डिफरेंट इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल वर्डप्रेस के ऊपर ऐड करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आपके आर्टिकल की कैटेगरी वगैरह कौन सी होगी, किस कैटेगरी में आप दिखाना चाहते हैं, ये बेसिकली वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और आपने अपने यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज भी अपलोड कर देनी है। टैग्स भी मैटर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स आप यहाँ पे करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप पब्लिश या अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा पब्लिश का बटन। फॉर एग्जांपल एक नया आर्टिकल है तो यहाँ पे आपके पास एक पब्लिश का बटन आ रहा है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल बेसिकली पब्लिश हो जाएगा। तो गैस ये है हमारी सारी की सारी डिटेल उसके बारे में कि आप एक कैसे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल को, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट को वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। लेट सपोज आपकी सारी की सारी पोस्ट आ जाती हैं तो आप पोस्ट में आके ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी। गाइस यहाँ पे आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये पोस्ट आप कर रहे हैं, पेजेस में नहीं आपने जाना, आपने पोस्ट के अंदर जाना है। ठीक है,
जब भी आर्टिकल की बात होगी तो आप पोस्ट में जाएंगे, पेजेस के अंदर आपने कभी भी नहीं जाना। पेजेस आपकी वेबसाइट की डिफरेंट पेजेस हैं, और पोस्ट आपके ब्लॉग के पोस्ट जो कि आर्टिकल्स होते हैं, ये वो है। ठीक है। तो गैस इस आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।